नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन की है। 7 फुट का एक बहुत ही लंबा चौड़ा विकराल शक्ल वाला भारी भरकम इंसान था। ईदी अमीन युगांडा का राष्ट्रपति एक तानाशाह और एक वहशी दरिंदा था। ये वहशीपन का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, वो अपने दुश्मनों को मार करके उसका सूप पी जाया करता था। लड़कियों से संबंध बनाने से पहले कछुए का खून पीना पसंद करता था और लड़कियों में उसे सबसे ज़्यादा भारतीय मूल की बंगाली लड़कियां बेहद पसंद थे। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहूं। 17 अगस्त 1995 को तान्या बनर्जी, पेशे से पत्रकार, युगांडा जाती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए। लगभग 15 दिनों तक वह युगांडा में रहती है, वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करती है। उसके बाद एक इंटरव्यू के लिए वो पाली सिटी के गवर्नर मॉरिस का इंटरव्यू लेती है। जब इंटरव्यू ले रही होती है तान्या, तो मॉरिस के साथ वो थोड़ी फ्रेंडली हो जाती है। तो उसने मॉरिस से बोली कि अगर ईदी अमीन का इंटरव्यू अगर उसे मिल जाता तो उसके काम पे एक 4 चांद लग जाते, उसका युगांडा आने का पूरा मतलब सफल हो जाता। तो मॉरिस उसे आश्वासन देता है कि ठीक है, मैं ईदी अमीन साहब से बात करके उनकी डेट लेकर के मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए बताऊंगा। अब जैसे ही मॉरिस ने तान्या को आश्वासन दिया, तान्या बहुत खुश कि युगांडा के राष्ट्रपति का उसको इंटरव्यू लेने का मौका मिल सकता है, बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद एक दिन तान्या मॉरिस की तरफ से एक सूचना मिलती है कि ईदी अमीन इंटरव्यू के लिए मान गए हैं, वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन वो अपने घर पे ही इंटरव्यू देंगे। तान्या इसके लिए मान जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है कि युगांडा के राष्ट्रपति के साथ उसका इंटरव्यू होने वाला है, वो इंटरव्यू करेगी युगांडा के राष्ट्रपति का। 1 नवंबर 1995 को इंटरव्यू की डेट तय की जाती है। तय दिन और समय के अनुसार तान्या तैयार होकर के ईदी अमीन के घर पे पहुंचती है। वो वहाँ बैठती है, अपनी तैयारी सारी पूरी करती है, कैमरे वैमरे सब लगाती है। उसके बाद कुछ देर बाद ईदी अमीन आता है। ईदी अमीन जब तान्या को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। तान्या बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसकी शारीरिक बनावट बहुत ही अच्छी थी, जिसे देख करके ईदी अमीन बस उसको देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इंटरव्यू के बाद ईदी अमीन ने अपने जो भी उसके आदमी थे, सुरक्षा गार्ड्स थे, उसको उसने बोला कि तान्या को उसके स्पेशल जो मेहमान कक्ष है उसमें इसको ले जाया जाए, वहाँ पे इसकी खातिरदारी की जाए और तान्या को जो भी अच्छा लगे उसके हिसाब से काम किया जाए। अब जब तान्या ये सुनती है तो वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि वहाँ के राष्ट्रपति उसके लिए इतना कुछ करने के तैयार थे। वो खुशी खुशी
जाती है गार्ड्स के साथ में, उसे एक कमरे में ले जाया जाता है, एक घर में ले जाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी तरीके से थी, वहाँ बाहर का वातावरण भी बहुत अच्छा था, खुशनुमा था। रहती है लगभग 1 सप्ताह तक। इस दरमियान वो युगांडा का भ्रमण भी करती है। जो भी वहाँ के कुछ देखने लायक जगह थे, वहाँ उसको ले जाया जाता है, उसको घुमाया जाता है। मतलब एक राजशाही जो ठाठ होता है, उसके तहत तान्या का भरपूर स्वागत किया जाता है। जब ये सब चल रहा होता है तो एक दिन ईदी अमीन का तान्या को एक सूचना मिलती है कि आज डिनर के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है राष्ट्रपति के साथ में। तान्या खुश हो जाती है। साथ में डिनर स्टार्ट होता है, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे जिसमें तान्या भी थी। वहाँ पे खाना पीना शराब सबका दौर चलता है। तान्या भी शराब पीती है। जब वो अपने होश खोने लगती है तो वहाँ पे जो गार्ड्स थे वो उसे ले जा करके उसके कक्ष में, उसके कमरे में छोड़ देते हैं कि तभी रात में उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। तो वो डर सी जाती है कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान विशालकाय शरीर जैसे लेकर के कोई उसके और आ रहा है। वो लाइट जलाती है तो वो चौंक जाती है कि उस सामने ईदी अमीन बिल्कुल बिना कपड़ों के उसके सामने उसकी ओर ही आ रहा था। वो डर जाती है, उससे बोलती है, पर तब तक ईदी अमीन उससे अपनी बाहों में जकड़ चुका होता है। तान्या विरोध करती है पर ज़्यादा कर नहीं पाती है क्योंकि वो अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी। ईदी अमीन उसके साथ बर्बरता करता है, उसके कपड़े नोच देता है और पूरी रात उसके शरीर के साथ नोचता खचोटता रहता है, उसका बलात्कार करता है। उसका बलात्कार करने का तरीका इतना वैसी था कि तान्या उसको झेल नहीं पाती है, कई बार बेहोश हो जाती है। पर पूरी रात उसके साथ वो घिनौना काम होता रहता है। उसके बाद अगले दिन वो बताती है कि वो अपने देश वापस जाना चाहती है। उसके पूरे शरीर में दर्द था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उसके पूरे शरीर में दर्द था। पर जब वो बताती है कि वो अपने देश लौटना चाहती है, तब वहाँ के गार्ड्स उसे बताते हैं कि जब तक ईदी अमीन का ऑर्डर नहीं आ जाता, वो अपने देश नहीं जा सकती है। तो एक प्रकार से तान्या अब वहाँ पे किडनैप हो चुकी थी। अब उसे जब तक ईदी अमीन का आदेश नहीं आता तब तक वो उस देश को छोड़ भी नहीं सकती थी। अब ये सिलसिला उसके साथ रोज़ाना शुरू हो जाता है। ईदी अमीन तान्या से एक तरह से प्यार करने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुम और भी बंगाल से लड़कियां मंगाओ, मैं तुम्हें अपनी बेगम बना के रखूँगा। तान्या इसका विरोध करती है। वो बताती है कि मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वो मना कर देती है। जब वो मना करती है तो ईदी अमीन बंगाल की लड़कियों को पाने के लिए थोड़ा पागल सा हो जाता है। वो अपने एक सलाहकार जिसका नाम फराह खान है, वो ईदी अमीन का बहुत ही ख़ास आदमी होता है। उससे वो कहता है कि मुझे भारतीय मूल की बंगाली लड़कियां चाहिए। ईदी अमीन का आदेश मिलने के बाद फराह खान अपने एसेट को इंडिया में अलर्ट करता है, ख़ास करके बंगाल में। उसके यहाँ पे जो भी आदमी थे वो यहाँ पे एक इंटरव्यू निकालते हैं कि युगांडा में लड़कियों की आवश्यकता है नौकरी के लिए।
और वहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे नौकरी के लिए। तो जैसे ही अखबार में ये चीज़ आता है तो बहुत सारी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आ जाती है, लाइन लग जाती है वहाँ पे जो उसके आदमी थे वो सब को देखते हैं, जांचते हैं। उसमें से जो सबसे सुंदर 2 लड़कियां उसे नज़र आती है वो थी मिदनापुर की पायल राय और मिस्ट्री राय। उस दोनों लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है और उसे युगांडा भेज दिया जाता है। जब वो दोनों लड़कियां युगांडा पहुंचती हैं तो उसे एक बहुत ही सुंदर कमरे में रखा जाता है। शाम के समय उसे तैयार किया जाता है बिल्कुल शाही तरीके से। जब पायल और मिस्ट्री को तैयार किया जा रहा होता है तो वो सोचती है कि शायद ये उसके नौकरी का ही एक पार्ट हो। वो बहुत ही खुश रहती है। दोनों को एक कमरे में ले जाया जाता है। कमरा पूरी तरीके से सजा हुआ था जहाँ पे इस दोनों को बैठा दिया जाता है। उसके बाद ईदी अमीन उस कमरे में आता है। ईदी अमीन बिल्कुल शराब के नशे में धुत वो उस कमरे में आता है और दोनों लड़कियों को दबोच लेता है। दोनों लड़कियों के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरीके से बलात्कार करता है, उसे नोचता खसोटता है, उसके साथ बर्बरता करता है। उसकी बर्बरता का आलम ये होता है कि सुबह होते होते पायल का मौत हो जाता है। उसके बलात्कार करने का तरीका इतना विवक्ष था कि वो उसको सह नहीं पाती है और पायल राय की मौत हो जाती है। उसके बाद मिस्ट्री राय वहीं पे रहती है और इधर इंडिया में जो उसके एसेट काम कर रहे होते हैं वो इसी तरह से लड़कियों को यहाँ पे चयन करते हैं और युगांडा भेज दिया करते हैं। 1995 से 2002 के बीच में लगभग 170 लड़कियों को बंगाल से युगांडा भेजा जाता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों का कुछ पता नहीं होता है। 2003 में ईदी अमीन की कैंसर से मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद जो लड़कियां वहाँ पे बची हुई थी, कुछ लड़कियों का रेस्क्यू हो पाता है और उसे वापस उसके घर भेज दिया जाता है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।